तो आचार्य जी, आपने जैसे करियर की बात कही है, माना तो ये जाता है कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद में कोई करियर नहीं है, आप संस्कृत पढ़ के क्या ही बनोगे, इतना लंबा छोटा हो जाएगा, घर घर कथा करोगे, हवन करोगे, इससे तो जीवन यापन चलने वाला नहीं है। तो वैसा मतलब वो पंडित, पुजारी, पुरोहित बन करके भी कोई क्या ही करेगा अगर गुरुकुल आए भी तो? देखो, इसके अंदर जो ये गुरुकुल में पढ़ करके क्या करेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सब लोग जिज्ञासा से जानना चाहते हैं गुरुकुल में पढ़ के क्या करेंगे ना। देखो, यद्यपि विद्यावान के विद्या से संबंधित 6 कार्य बताए गए हमारे शास्त्रों में, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, मैं विद्वान बोल रहा हूँ, उसी को पर्यायवाची का प्रयोग कर रहा हूँ। ब्राह्मण चूंकि जाति सूचक हो गया, परंतु किसी काल के अंदर ये विद्या सूचक था। तो बोले सबसे पहले है पठनम पाठनम। पठन, पढ़ना और पढ़ाना, प्रसिद्ध है ये बात। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे आचार्य क्या पढ़ेगा। इस पठन पढ़ने का मतलब होता है रिसर्च करना, वह शोध कार्य करेगा और अगले अगले कार्य यहाँ पर करता रहेगा। पाठनम, पढ़ाएगा, पढ़ाएगा का अर्थात संस्था चलाएगा। और यजनम, याजनम, यजनम मतलब स्वयं हवन करेगा, करवाएगा। हवन करना नहीं, ये षोडश संस्कार, 16 संस्कार सिखा रहा था वो जनता को मोटिवेट कर रहा था, चरित्रवान बना रहा था वहां पे संस्कारों के माध्यम से। उन संस्कारों का एक स्थूल रूप आजकल का वर्तमान कर्मकांड रह गया है। यद्यपि सूक्ष्म रूप तो उसका उन लोगों को संस्कारित करना था, जीवन को संस्कारित करने के लिए एक भाग तो ये हवन था, शेष भाग उपदेश और औषधि के द्वारा सिखाया जाता था। दानम प्रतिग्रह, कि दान देता था, क्योंकि गुरुकुल बड़े सक्षम हुआ करते थे, वो दान देते थे समाज को, लेते नहीं थे। लेना तो बहुत ही बाद का कार्य माना गया। तो इसमें दूसरी बात जो आपने जो कहा कि भाई इसमें क्या करेंगे और कहीं केवल यही कार्य है क्या, तो मैंने शास्त्र की बात बताई, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने गुरुकुल से जोड़ करके बताना चाह रहा हूँ। देखो, विद्या पढ़ ली, अब विद्या पढ़ के क्या करेंगे? क्षेत्र देखना, कितने सारे क्षेत्र हैं। अपने शास्त्रों को प्रामाणिक रूप से बताने वाले 10 लाख आचार्यों की आवश्यकता संसार में जी। एटलीस्ट 10 लाख टीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर चाहिए, जो प्रामाणिक रूप से हमारे कल्चर को बताएं, प्रामाणिक रूप से सच्चे योग को बताएं। ऐसे कम से कम 10 लाख लोगों की खपत हो जाएगी संसार में। ये नई तरह की, एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप मान लीजिए, नई तरह के स्टार्टअप्स हैं ये, कि इसके अंदर किसी को नौकरी की आवश्यकता नहीं है जी। जिस प्रकार से एक अच्छा टीचर जो कोचिंग करता है, अपने ट्यूशंस करता है, इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के अंदर के जो पक्ष को जानने वाला, जीवन को बताने वाले लाखों लोगों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति प्रामाणिक रूप से हमारे अच्छे गुरुकुल ही करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति जो गुरुकुल से अध्ययन कर लेगा, वह इतना योग्य हो जाता है, वह एक संस्था में होने वाले सारे कार्यों को जान लेता है। किस प्रकार छात्रों को मैनेज किया जाता है, छोटे से बड़े कैसे वो भोजन करते हैं, कैसे उठते हैं, सोते हैं, जगते हैं, किस प्रकार वो अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, आंतरिक व्यवस्थाओं को पूर्णतया समझ जाता है। वह एक संस्था का मार्गदर्शक, एक आचार्य, प्राचार्य, जिसको प्रिंसिपल कहते, उसकी योग्यता उस आचार्य में आ जाती है। अर्थात एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था चलाने में सक्षम हो जाता है, यदि वह योग्यता पूर्वक गुरुकुल में पढ़ ले तो देखो, ये साधारण योग्यता नहीं, ये बहुत बड़ी योग्यता की बात कर रहे हैं, जो कि अनेक लोगों को, अनेक प्रतिभाशाली लोगों को आगे भविष्य में तैयार कराने वाला होगा। तीसरी चीज वह अध्ययन और अध्यापन करवा सकता है, जीवन भर इन शास्त्रों के क्रम को, पठन पाठन को चला सकता है। जो हमारे संस्कृत के अंदर अध्ययन अध्यापन है, यह दुनिया की सबसे प्राचीन अध्ययन अध्यापन की परंपरा है। प्राचीनतम शास्त्रों का हम गुरुमुख से पठन पाठन कर रहे हैं। उस परंपरा को जीवित रखने मात्र में भी कितने कितने लोग खर्च होंगे। हम लोग क्यों म्यूजियम बनाते हैं, क्यों संग्रहालय बनाते हैं, क्यों पुस्तकालय बनाते हैं? इसी प्रकार से यह तो हमारे जीवित संग्रहालय और पुस्तकालय जो जीवंत हैं, जिसके अंदर जैसे आज एक आचार्य और शिष्य जब पढ़ और पढ़ा रहे हैं, तो यह उन्हीं ग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे हैं जो विश्वामित्र और भगवान राम जी जिन ग्रंथों को पढ़ते थे, उन्हीं को ये पढ़ा रहे। अर्थात वही संस्कृति यहाँ पर भी जीवंत हो रही है, वही संस्कृति यहाँ पर जीवंत हो रही है जो आचार्य महर्षि सांदीपन और भगवान कृष्ण जी के मध्य थी, जो गौड़पाद और आचार्य शंकर के मध्य थी, वो जो गुरु विरजानंद और ऋषि दयानंद के मध्य थी, वही संस्कृति इन बालकों के मध्य आपको दिखाई देगी। तो उस संस्कृति के जीवंत
रखने के लिए, उसको जानने मात्र के लिए भी इनका बहुत बड़ा उपयोग है। तीसरा, वह उत्तम कोटि के लेखक बनेंगे। वह लेखन के माध्यम से अपनी चीजों को दूर तक पहुंचाएंगे, उत्तम लेखक बनेंगे। और इसके साथ ही वह शोधकर्ता भी बनेंगे। अपने शास्त्रों के माध्यम से जो समाज के लिए उत्तम उत्तम बातें हैं उनको वो निकालेंगे। सामूहिक बातों के ऊपर चिंतन करके, जैसे कि हमने स्मृति की चर्चा करी थी, उन स्मृति के भीतर भी वो नई स्मृतियों का निर्माण करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हम इन परिस्थितियों में किस प्रकार से अपने शास्त्रों का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से हमारे शास्त्र हर समय पर हमें मार्गदर्शक करते, प्रकाशमान करते हैं, उस सारे को भी ये बालक ही बताएंगे जो भविष्य के आचार्य होंगे। इस प्रकार से वह एक पावर हाउस होगा जो गुरुकुलीय परंपरा से निकला हुआ बच्चा, और वह इस पूरे संसार को दीर्घ काल तक आलोकित करने का सामर्थ्य रखेगा, सामर्थ्यवान होगा। और भी तो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हाँ। सबसे आजकल तो नागरिक ही नहीं बन रहे हैं। हाँ जी, ये जो अच्छे नागरिक वाली बात है, जो उत्तम चरित्रवान वाली बात है, ये तो है ही है। जो उत्तम मानव तो बनना ही बनना है उसको, परंतु उत्तम मानव बन के तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, परंतु समाज में वो एक नेतृत्ववान होगा। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, कि वह संसार को जागृत करने वाले पुरोहित होंगे।